गुमसुम सी रातें, बहका हुआ सा है समा, है हल्की हल्की सी बातें, गूंजा हुआ है आसमां। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आप लोग हमारे साथ शुरू हो जाइए एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज करते हैं हम और आप लोग। सबसे पहले स्ट्रेचिंग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेक की स्ट्रेचिंग करते हैं। जो मैं एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एकदम बढ़िया, परफेक्ट, बेस्ट है। आप लोग ट्राई कीजिए। और एक्सरसाइज की आपको कितनी सेट करनी है, जैसे आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप 10 बार से शुरुआत करें। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं 20, 30, 40, यानी 20-20 की 2 सेट, 20-20 की 3 सेट, 20-20 की 4 सेट तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको जितना आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपका एनर्जी हो, जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं। जितनी जल्दी आपको वजन कम करना है उस हिसाब से। जैसे क्या होता है ना, एक्सरसाइज करने से हमारी कैलोरी बर्न होती है। कैलोरी बर्न होने से हमारा मोटापा धीरे धीरे कम होता है। तो सबसे पहले आजकल जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, हैंड से शुरू करती थी। पहले मैं अपने पैर से एक्सरसाइज शुरू करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे पेट के नीचे की साइड से मेरा फैट कम हो चुका है। थोड़ा बहुत जो मुझे फैट है अभी मेरे हैंड में और ब्रेस्ट में है, मुझे लगता है ये पूरा मेरा जन्मजात है, पैदाइशी है। कुछ जन्मजात पैदाइशी जो होते हैं ना हमारे फैट, वो कभी नहीं जाते, क्योंकि हम बचपन से ही इतने मोटे होते हैं। जितना हमारा मोटापा होता है उतना तो मुझे लगता है हमारा मोटापा, हमारा फैट कम हो चुका है। लेकिन अब हमें, मुझे लगता है कि शरीर में कुछ हड्डी गुड्डी, कुछ जो है फैट बचा रहने देना चाहिए, ताकि हम कपड़े पहने तो ढंग से शकल, सूरत, हाथ पैर लगे। अभी इतना पतला नहीं वो हो जाना है कि तार बिजली से पतले हो जाना है, कि कपड़े पहने तो ढंग से ही ना लगे इधर उधर। मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा। देखिए, देखने वाले बताएंगे आपको 65 कर लेना चाहिए, 60 कर लेना चाहिए, लेकिन हमारा वजन जब इतना बढ़ा हुआ है तो उसी हिसाब से हमें अपना वजन कम करना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी, हमारा शरीर देखने वालों को भी ना, मतलब देखने वालों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे। कहते हैं कि आप रुच भोजन पराये रुच श्रृंगार। हमें दूसरों की निगाह में, मतलब जैसे अच्छा, तो हमें सबसे पहले अपने खुद की निगाह में अच्छा लगना चाहिए। दूसरों को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये कहावत है कि कोई भी चीज़ जो होती है श्रृंगार का या फिर देख दिखाव का, वो दूसरों के अनुसार करना चाहिए, और भोजन जो है अपने रुचि के अनुसार करना चाहिए। ऐसा कहावत है जो पुराने लोग कहते थे। ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। जितनी सारी मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो सारी की सारी बहुत ही बढ़िया है। और मेरे पास अगर टाइम रहता है तो मैं 20-20 की 2 सेट कर लेती हूँ। लेकिन अब मैं जो एक्सरसाइज करती हूँ ना, 20, हर एक्सरसाइज की 20 बार करती हूँ। इतना ही बहुत ज़्यादा है। जैसे क्या होता है ना, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करना होता, घर के सारे काम भी करने होते हैं, उसके लिए भी हमें टाइम निकालना होता है। अगर हम टाइम से 4 बजे उठ जाते हैं तो हमारी 20-20 की 2 सेट की एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। अगर हम लेट से उठते हैं, उसमें काम भी होते हैं, काम करने के लिए, हाथ बटाने के लिए अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो फिर सारे के सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। बच्चों का स्कूल है आज, और आज मैंने 20-20 की सारी एक्सरसाइज एक सेट की है और यहाँ पे कंप्लीट हुई। उसके बाद सबसे पहले किचन में आ चुके हैं। बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करनी है फटाफट से। आज मेरी एक्सरसाइज जो है 16-17 मिनट मैंने की है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 16-17 मिनट में जितनी एक्सरसाइज मैंने की थी वो कंप्लीट कर ली। यहाँ पे मैंने राजमा भिगोया है, चना भिगोया है, बादाम भिगोया है। ये सब मैं रात को तैयारी कर लेती हूँ, भिगोने का काम, क्योंकि मुझे पता होता है अगले दिन मुझे क्या करना है क्या नहीं। अगर हम ऐसा सोच के चलते हैं तो हमारे काम बड़ी ही जल्दी और आसान हो जाते हैं। सबसे पहले थायराइड की गोली खाई है, और बच्चों के टिफ़िन के लिए मुझे एक सब्जी बनानी है। सब्जी में क्या बनाऊँ ये सोच समझ रही थी। मैंने देखा है जो लौकी है ना, बहुत ज़्यादा फ्रीज से मैंने सब टच करके रख दिया था, जहाँ पे जो ठंडी हवा निकलती है, कूलर की जो कूलिंग निकलती है, उसी से टच करके मैंने लौकी रख दिया था। अब लौकी की तो पूरी बैंड बच चुकी है, लेकिन हाँ, छिलका ही थोड़ा थोड़ा काला हुआ है। बाकी पूरी की पूरी लौकी सही है। और मैं इसे सबसे पहले छिलका छील देती हूँ आराम से, और छिलका छील करके मैं पहले इसे फेंक आती हूँ। पहले गंदगी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद लौकी को थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था, बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। उसके बाद लौकी को छील लिया है। छीलने के बाद इसका कट करेंगे पीसेज में। लौकी क्या होती है ना, जितना ज़्यादा बारीक बारीक पतला पतला आप काटेंगे उतनी अच्छी से ये पकेगी। जो गोल वाली लौकी होती है वो बहुत मीठी होती है। जब भी आप लौकी खरीदने जाएँ, सॉफ्ट, मुलायम और मीठी वाली लौकी अगर आपको खाना है ना, तो आप गोल वाली लौकी का चुनाव करें। गोल वाली लौकी पकने में भी बहुत जल्दी पक जाती है, गल जाती है, ऐसे जैसे हलवा बन जाती है। लौकी इतनी अच्छी होती है। हमारे यहाँ गोल वाली लौकी ही आती है। जब भी पत्ते हो जाते हैं ना, तो उन्हें बताना नहीं होता आप सब्जियाँ क्या पसंद है क्या नहीं, तो गोल वाली लौकी ही लेके आते हैं।
तो भैया सब्जी की कटिंग वटिंग हमने कर ली है। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई में तेल आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा कम है, क्योंकि सब्जी बनाने के लिए तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम तेल में ये सब्जियाँ पक जाती है। जैसे लौकी हुआ, नेनुआ हुआ, डाइटिंग के लिए, वजन कम करने के लिए लौकी तो रामबाण इलाज है। लौकी का जूस पी सकते हैं, लौकी का रायता खा सकते हैं, लौकी की सब्जी पी सकते हैं, लौकी चना की दाल बना सकते हैं, लौकी दाल में डाल के खा सकते हैं। लौकी को आप कितने तरीके से खा सकते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे घर में ऐसा क्या होता है ना, अभी कुछ ऐसा वैसा बना दो तो बच्चों मुंह बनाएंगे, लेकिन लौकी की सब्जी जीरा हरी मिर्च डाल के छौंक लगा के टिफिन में दे दो तो 2 बार 3 बार खा लेते हैं। अब यही बात होती है कि जो बच्चों को पसंद होती है वही बनाने का मन होता है। चलो भैया इसी बहाने हमारे बच्चे भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। लौकी का कोफ्ता बना दो तो भी कोई नहीं खाता। बड़ी समस्या ये है कि अगर लौकी की कुछ और रेसिपी बना दो, लौकी दाल में डाल दो, लौकी का कोफ्ता बना दो तो कोई नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे लौकी की सब्जी और रोटी मैंने बना दी है। बच्चों का फटाफट से टिफिन लगा देते हैं। बाकी दोपहर के लंच के लिए भी मैंने रोटी बना दी है। पतिदेव जी 2 रोटी खा के ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे टिफिन लेके चले जाते हैं। और दोपहर में जब सब लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ भाई 2 रोटी 4 रोटी थोड़ा सा चावल ये सब खाते हैं। तो सब मतलब पूरी दिन भर के लिए मैंने रोटियां बना रखी, मतलब दोपहर तक जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक के लिए। रात को तो अलग रोटियां गर्मा गर्म ताज़ी बनती हैं। ये देखिए लौकी कितनी बढ़िया सॉफ्ट मुलायम थी, ये अच्छे से गल चुकी है। बच्चे गए स्कूल, उसके बाद सब शुरुआत करते हैं अब साफ़ सफाई का। सबसे पहले ये चने वने जो मैंने भिगोए थे इनको हम रख देते हैं। जो ये काले वाले चने होते हैं ना, हमारे घर में रोज़ सबको चाहिए होता है सुबह खाने के लिए। तो इसको क्या करती हूँ ना, सबसे पहले इसको निकाल करके कोई टिफिन में या फिर फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने से इसमें चिपचिपाहट नहीं होती है, ऐसे महक सी नहीं आती। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है ना चने से स्मेल आती है। तो चने आप भिगो करके उसको एक डिब्बे में रख के फ्रिज में रख दी, स्मेल नहीं करेगा। हाँ वो बहुत जल्दी अंकुरित भी नहीं होगा। जैसे बाहर रख दो तो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे पेड़ से निकल आती, वो भी नहीं होते। यहाँ पे राजमा को उबलने के लिए इसमें नमक और राजमा को डाल करके 2 आलू रख करके इसको उबलने के लिए रख देंगे। 2 सीटी में ये सफ़ेद वाला राजमा अच्छे से गल जाता है। जो लाल वाला राजमा होता है वो जल्दी नहीं पकता है, इसलिए मैं लाल वाला राजमा इस बार नहीं मंगाई थी। सफ़ेद वाला राजमा उबलता है जब तक, तब तक हम अपने फेस की चमकाने की तैयारी कर लेते हैं। दूध, बेसन ये बहुत बारीक वाला बेसन है, बहुत अच्छे से चेहरे पे चिपक जाता है। हमारा फेस जो था बहुत ही ज़्यादा ड्राई था। ड्राई फेस में फेस पैक बहुत अच्छे से नहीं लगता, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा गुलाब जल स्प्रे किया है। उसके बाद ये अपना फेस पैक लगा लेते हैं। फेस पैक सूखता रहेगा, झाड़ू पोछा, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन, ये सारे काम होते रहेंगे। उसके साथ साथ भी हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ऐसे ध्यान रख लेती हूँ भैया। चलो ये काम भी मैंने कर लिया। और फेस पैक लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा गुलाब जल स्प्रे कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से फेस पैक लगा। ये सिर्फ बेसन और दूध का फेस पैक है, आपके चेहरे को चमका देगा। बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि आपका वजन ज़्यादा है, तो मैंने कैमरा लगा था, मैंने कहा देखो भाई कहाँ से मुझे ज़्यादा फैट है, कहाँ से मुझे ज़्यादा फैट नज़र आता है। अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता फैट नज़र आता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज, डाइट ये सब मेंटेन करने के लिए करती रहती हूँ। कहीं फिर से वजन ना बढ़ जाए, फिर दिक्कत होगी, फिर मुझे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग देखिए, बताइए कि कहाँ से मेरा वजन ज़्यादा है, कहाँ से मेरा फैट ज़्यादा है। मुझे तो अब नहीं लगता। मेरा वजन 69 है। अब पहले जब मेरा वजन था ना 98, तो भाई मुझे हर चीज़ छुपानी पड़ती थी। ऐसे साड़ी का पल्लू बहुत बड़ा सा लेके मतलब हर चीज़ आप समझ सकते हैं, मतलब हाथ भी पैर भी पूरे शरीर को ही छुपाना पड़ता था कि कहीं से हमारा मोटापा ना नज़र आए, ऐसे भद्दा सा ना लगे, ऐसे देख के खुद को ही छुपाना पड़ता था। लेकिन अब मुझे खुद को छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ चलो ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फेस पैक लगाने के बाद मैंने कहा चलो चाय रख देते हैं। पतिदेव जी वॉक करके आए थे, उनको चना दे दिया खाने के लिए। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी, चाय अच्छे से उबल चुकी है। दूसरी तरफ हमारा राजमा उबल रहा है, सीटी आ रही है। 2 सीटी आने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए इसको धीमा कर दिया है, ताकि जो राजमा है ना उबलने के बाद ऐसा ना लगे फिर दोबारा चढ़ाने की ज़रूरत हो, कच्चा रह जाए। उसके बाद चाय यहाँ पे छान दी है। राजमा भी हमारा अच्छे से पक चुका था, उसको बाउल में मैंने कटोरे में खाली कर लिया है। ये तमाम बोतलें यहाँ पे ला के सब लोग किचन में रख देते हैं। और मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा चलो भाई 1 गिलास पानी पी लेते हैं। आजकल मैं फैट कटर ड्रिंक नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा फैट ऐसे ही बर्न हो चुका है। फैट कटर ड्रिंक को मैंने बंद कर दिया है, वरना जब मुझे बहुत ज़्यादा फैट हो गया था तो मैं दोनों टाइम फैट कटर ड्रिंक लेती थी, रात के टाइम भी और सुबह के टाइम भी। उसके बाद यहाँ पे पतिदेव जी से वार्तालाप हो रही है, बहुत सारी हम सबके बातें होती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा टाइम खुद के लिए भी होना चाहिए। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है, आसमां में रहता तू।
घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ, स्नान ध्यान करने के बाद रात को मैंने यहाँ पे चिया सीड ओट्स भिगो दिया था। बहुत दिन बाद चिया सीड्स ओट्स मैंने भिगोया। प्लेन ओट्स, चाहे मीठा ओट्स बनाओ या फिर नमकीन ओट्स बनाओ या फिर ऐसे दूध में डाल के खा सकते हैं। तो ओट्स और चिया सीड मैंने दूध में रात को भिगो करके रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद सुबह उठ करके एक सेब कट करके इसमें डाला। बहुत हेल्दी नाश्ता होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, मतलब ना कोई तैयारी, ना कुछ बनाना, ना कुछ झंझटों से मुक्त। ऐसे जिसके ऑफिस जाना है या फिर ड्यूटी जाना है, जिसके पास टाइम कम है, अपने लिए ओट्स भिगो करके रात में रख दीजिए और उसके बाद सुबह इसमें सेब काट करके, बनाना काट करके, इसमें जैसे बादाम छील करके, मिठास के लिए इसमें मैंने किशमिश ऐड किया है। आप वो जो ऐसे आता है खजूर, हाँ इसमें खजूर भी आप ऐड कर सकते हैं मिठास के लिए। वैसे इसमें जो सेब है ना वो काफ़ी ज़्यादा मीठा है, मिठास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी किशमिश ऐड कर लिया है और इसको बढ़िया आराम से चबा चबा के खूब टाइम लेके खाना है। जो चिया सीड होता है ना, आप उसे चबा चबा करके खाएं। चाहे कुछ भी हो, खाने वाली कोई भी चीज़ हो, खाना हो, लंच हो, नाश्ता हो, तो आप उसे आराम से चबा चबा के खाएं टाइम ले करके। तो बस नाश्ता करने के बाद दोपहर के लंच की तैयारी करते हैं। अभी बनाना नहीं है लंच, तैयारी बस करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, इसको खलबट्टे में डाल के इसका कुटना बनाएंगे। मतलब बढ़िया फ्रेश अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए इसमें नमक डाल करके मैंने कुटना तैयार कर लिया है। ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च का जो पेस्ट है उसको मैंने तैयार कर लिया है कूट करके। प्याज की प्यूरी मैं अलग बनाऊंगी। आज दोपहर में मैं बनाऊंगी राजमा। जो आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैं ऐसे अलग अलग टमाटर प्याज पकाने का मतलब क्या होता है, इससे इसका बड़ा ही मतलब अलग फ्लेवर आता है। जैसे मैं प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची एक में पीस देती थी ना, तो अच्छा तो वो भी लगता था, लेकिन जैसे इसका जो टेस्ट आता है ना, इसका एक अलग ही स्वाद होता है। इतना बढ़िया स्वाद होता है, मैं बता नहीं सकती शब्दों में। जब आप बनाइएगा तो टमाटर, प्याज, इस सब का ना अलग अलग प्यूरी करके बनाइएगा। पहले नहीं बनाती थी, लेकिन आप लोगों से पूछा था ना, तो आप लोगों में से एक दो ने कमेंट करके बताया था। आप लोगों में से एक दो व्यूअर ने हमारे कमेंट करके बताया था कि आप प्याज और टमाटर को अलग अलग बनाएंगी ना, तो वो अच्छे से भुनने में आसानी होगी। प्याज भी अच्छे से भुनेगी, टमाटर भी अच्छे से भुनेगा। तो यहाँ पे प्याज की अलग प्यूरी बनाई, टमाटर की अलग प्यूरी बनाई। टमाटर वाली प्यूरी में मैंने राजमा मसाला ऐड कर दिया, बाकी सारे मसाले ऐड कर देंगे, जैसे सब्जी मसाला, किचन किंग, थोड़ा सा मीट मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। चाहे तो आप मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप राजमा मसाला थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दिए। तो यहाँ पे मसाला वसाला सब कुछ तैयार कर हो चुका है। फिलहाल अभी दोपहर का लंच बनाना नहीं है, सिर्फ तैयारी करके रख दिया है। उसके बाद अभी दोपहर के बज चुके हैं 12:30, 1 बजने वाले होंगे। और उसके बाद मैंने सोचा चलो फटाफट से, बच्चों का आने का टाइम हो चुका है, अब गर्मा गर्म दोपहर का लंच बनाते हैं। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया, सादा चावल। आप राजमा के साथ जीरा राइस बना सकते हैं, पुलाव भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद होते हैं। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा है, सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, तेज पत्ता डाला है, जीरा डाला है, कसूरी मेथी डाली है। उसके बाद अदरक, लहसुन, जो हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था कुटना, उसको मैंने डाल दिया है। ये अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद इसमें हम प्याज की प्यूरी डालेंगे। इसको सबसे पहले आप पका लें। जो प्याज के पहले ही आप कुटना वाला जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट है उसको पका लें। उसके बाद प्याज की प्यूरी इसमें डाल दें। प्याज की प्यूरी तब तक भूनें जब तक एकदम अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती। जब प्याज की प्यूरी अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद टमाटर वाला पेस्ट डालें और टमाटर को ही तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, एकदम इसका पानी सूख नहीं जाता। साथ ही इसमें मैंने नमक डाल दिया है मसाले में, ताकि जो इसमें पानी हो ना वो अच्छे से निकल जाए और अच्छे से भुन जाए। देखिए यहाँ पे हमारा मसाला खूब अच्छे से भुन चुका है, इसका एकदम प्याज, टमाटर सब कुछ अच्छे से भुन चुका है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। तो बस अब ऐड कर देना है राजमा, आलू। अब मेरे राजमा में या फिर काबुली चने में जब तक आलू ना हो तब तक मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। आप सिर्फ राजमा बना सकते हैं, सिर्फ काबुली चना बना सकते हैं, लेकिन मैं राजमा हो और काबुली चना हो उसमें गाढ़ापन देने के लिए जो हमारा राजमा होता है ना उसमें एक अलग ही मतलब टेक्सचर आता है। आलू क्या करता है ना, हमारी ग्रेवी को गाढ़ा कर देता है, इसलिए मैं इसमें 2 आलू डाल देती हूँ कद्दूकस कर करके। पता भी नहीं चलता इसमें आलू पड़ा है और टेस्ट भी आ जाता है, ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो जाती है। राजमा हमारा बढ़िया बन करके टिप टिम तैयार है और इतना बढ़िया महक आ रही है कि मत पूछिए। बस ऐसे लग रहा है कि अब बस खाने तुरंत बैठ जाऊँ। तो राजमा में थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दी, उसके ऊपर से आप चाहे तो हरी मिर्ची, अदरक, इन सब से आप सजा सकते हैं। जैसे आपको सजाना है, संवारना है, आप अपने हिसाब से सजा संवार सकते हैं। ऊपर से मैंने हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा अदरक के लच्छे डाल दिए हैं, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। बस हमारा राजमा एकदम बढ़िया टिमटिम गर्मा गर्म तैयार है, सर्व किया है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। वैसे दोपहर के 1 बज रहे हैं, लंच करने का टाइम हो चुका है। मैं यहाँ पे मैंने थाली लगा ली है, जिसमें मैंने थोड़ा सा सलाद, प्याज, बिना प्याज हो ना तभी राजमा और छोले का आनंद आता है। प्याज, नींबू, खीरा, थोड़ी सी लौकी की सब्जी जो सुबह बनाई थी, राजमा लिया है। आज मैं चावल नहीं खाऊंगी। वैसे राजमा चावल का कॉम्बिनेशन तो बढ़िया मस्त होता है, लेकिन रोटी ही खानी है। मैं क्या होता है ना,
कभी कभार जब मेरा मन होता है तभी मैं चावल लेती हूँ, जब नहीं मन होता है तो मेरा 2 रोटी से काम चल जाता है। 2 रोटी दोपहर की, 2 रोटी रात की, बस। कम खाओ, ज़्यादा चलो, ज़्यादा हंसो और क्या कहते हैं खूब सारा आप प्रेम करो प्रकृति से, नेचर से, इंसान से, और मतलब जैसे ऐसे जानवरों से, चिड़िया, पक्षी, डॉगी, बिल्ली, इन सब से प्यार करो। तो दीर्घायु जो जीवन होता है ना, स्वस्थ रहने के ये सारे उपाय होते हैं। शाम के बजे हैं 4:30 और देखिए ये भंडारा लग चुका है बर्तनों का, अभी धुलने का। बच्चों स्कूल आए थे, खाना खाए थे, तब से मैंने बर्तन नहीं धुला था। तो चलिए फटाफट से बर्तनों को धुलने के पहले भी बहुत सारी धुलाई, उनको साबुन लगा के रगड़ना, घिसना, ये सारे काम होते हैं। उसके बाद फिर बर्तनों को पानी से धुलने की बारी आती है। ऐसा नहीं होता सिर्फ पानी से धुल करके बर्तन रख दिए जाते हैं। इसके पहले जूठा धुलो, फिर बर्तन धुलो, फिर सारे बर्तन निकालो, फिर सिंक को मांजो, फिर सिंक में मांज के बर्तन रखो, फिर उसके बाद जो है बर्तनों को पानी से धुलो। तो यहाँ पे ये दोपहर के काफ़ी सारे बर्तन लगे हुए थे सिंक में, जिनको मैंने धुल दिया है। और बस अब 5 बज चुके हैं, तो बस चाय बनाने का टाइम है। फटाफट से मैं चाय बना दूंगी। अब दिन जैसे जैसे छोटा आ रहा है ना, वैसे खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने का मन होता है। वैसे भी बच्चे आते हैं ना, बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। ये होता है चलो अच्छे से खा पी लेंगे, उसके बाद बर्तन बाद में इकट्ठे धुले जाएंगे। और ये बर्तन, बोतल, सब कुछ मैंने मतलब एक साइड में रख दिया है। और जो पानी यहाँ स्लैब पे गिरता है उसको 2 बार 3 बार कपड़ों से पोंछना पड़ता है। मैं सोच रही हूँ ना अमेज़न से ऐसी टोकरी ले लूँ जिसमें ऐसे प्लेटिंग सी बनी रहती है, उसमें पानी गिरने के लिए बना होता है। थोड़ी देर में खाना वाना खाने के बाद, बच्चों के स्कूल से आने के बाद सो गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा फेस धुलते हैं, खुद को फ्रेश फील करते हैं। उसके बाद चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद हम भी पीते हैं, पद्देव जी पीते हैं, गौरी का मन होगा तो पिएगी। फिलहाल गौरी अभी सो रही है, स्कूल से आने के बाद जगाया नहीं उसको। पद्देव जी ऑफिस से आ जाते हैं तो फिर होता है चलो चाय बना दें। और मेरा खलबट्टा अभी धुला है। उसके बाद मुझे ये कुटना मिला, मैंने कहा चलो स्लैब पे ही अदरक कूट लेते हैं, डाल देते हैं। स्लैब भी साफ सुंदर चिकना है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहती। 3 बार 4 बार धुला पोछा जाता है। और उसके बाद चीनी चाय पत्ती डाल करके चाय को हम चढ़ा देते हैं। खौलती है रहेगी चाय हमारी अच्छे से। चाय जब तक खौले ना, तब तक चाय पीने का आनंद नहीं आता। देखिए कितनी बढ़िया चाय को खोलने दो, उबाल आने दो। कई बार जितनी चाय हम रखते हैं उसकी चाय आधा हो जाती है, फिर चाय पीने का आनंद आता है। चाय पी करके फटाफट से हम निकल जाएंगे डिब्बा लेके दूध के लिए। वैसे आज मेरा मन नहीं हो रहा था मैं वॉक पे जाऊं, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा चलो वॉक पे हो ही आते हैं। ऐसे होता ना, मन बहाना बनाता है हर चीज़ करने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो हमारी सहेली भी मिल गई रास्ते में, दूध का डब्बा लिए मैंने कहा चलो वॉक पे हो आते हैं। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है आजकल। धीरे धीरे गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बारिश तो इस बार हमारे शहर में गोरखपुर में हुई नहीं, हर जगह बाढ़ आ चुकी है। इतना बारिश हो रही है हर शहर में कि मतलब भगवान निमस ही नहीं रहे हैं, इतना बारिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ गोरखपुर में इस बार बहुत 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 कम बारिश हुई। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और शाम के लगभग ये 6 बजे का टाइम होता है जब हम वॉक पे जाते हैं, दूध लेने जाते हैं। क्योंकि 5 बजे तो पद्देव जी आते हैं, उनके बाद चाय वाय बनाने में आधा घंटा पौने घंटा बैठना, चाय पीना, गपशप करना, बातें करना हो जाता है। 6 बजे फिर हम लोग टहलने जाते हैं। 6 बजे से 6:30 7 बजे तक टहल के आते हैं। उसके बाद बस डिनर बनाना। सबसे पहले दूध गर्म होने के लिए रख देते हैं। दूध अच्छे से खौल चुका है। दूध खोलने के साथ साथ आज के वीडियो का एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट।